हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्यास किचन। मैं हूँ सीमा और आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। जी हाँ, सर्दियों में मूली के पराठे तो सबको पसंद आते हैं, लेकिन बनाने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फट जाते हैं, साइड से स्टफिंग निकल जाती है। तो मैं आपको तरीका बताऊँगी जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, ये मैंने लिए 1 किलो मूली। इसको मैंने ऊपर से छील के धो लिया था और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको ग्रेट करूँगी छोटे वाली साइड से। चलिए, मैं आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ इसे कैसे ग्रेट करना है। ग्रेट करते वक्त सावधानी बरतें, आपके हाथ और नाखून इससे कट सकते हैं, छिल सकता है। इस तरह से मूली को रोटेट करते हुए हमें कद्दूकस करना है। बारीक वाली साइड से कर रही हूँ मैं। ऐसे घुमा घुमा के हम इसको कद्दूकस कर लेंगे सारी मूली को। छिलका हमने इसका उतार लिया था और वॉश भी कर लिया है। चलिए, ये देखिए ऐसे बारीक लच्छे इसके बन जाएंगे। अब मैं सारी मूली को घिस लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ हल्के हाथों से नमक को। पहले नमक इसलिए डाला है ताकि मूली के अंदर जो भी मॉइस्चर, जितना भी पानी है वो छोड़ दे। अब इसको साइड रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए। तब तक आटा गूंद लेती हूँ मैं। ये 2 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसमें अजवाइन डाल रही हूँ 1 चम्मच हथेलियों से मसल कर। थोड़ा सा नमक डाला है, आधा चम्मच के करीब। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। कोई भी पराठा आपको बनाना हो जिसके अंदर स्टफिंग डालनी होती है, उसका जो आटा है हमें सॉफ्ट ही लगाना होता है ताकि जब हम स्टफिंग करके उसको बेलेंगे तो स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। सॉफ्ट होना चाहिए आटा, गीला नहीं। देखिए, हमारा आटा सॉफ्ट बाइंड हो चुका है। अब इसको भी हम 5-10 मिनट के रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक ये देखिए मूली से पानी जो है एक्स्ट्रा सारा निकल चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। मोस्टली लोग हथेलियों से छानते हैं, लेकिन हथेलियों से छानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। एक सूती कॉटन का कोई भी साफ़ कपड़ा ले लेंगे और 1 मुट्ठी इसमें मैंने मूली डाल दी है। अब इसको इस तरह से पोटली बनाएंगे और अपनी हथेलियों से घुमाते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, इसको घुमाना है ऐसे और दबाना है। अगर आपको मूली निचोड़ने में प्रॉब्लम हो रही हो इस तरह से, तो आप किसी घर के मेल मेंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। वो ज़्यादा टाइट निचोड़ देंगे आप। देखिए इतना सारा पानी निकल रहा है इसमें। अब मैं बाकी मूली को भी निचोड़ लेती हूँ। मैंने सारी मूली निचोड़ ली और इतना सारा पानी निकला है इसमें। आप चाहें तो इस पानी को आटा गूंदने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मूली का हमारा सारा मॉइस्चर निकल चुका है और इसकी पोटली से बन गई। इसको थोड़ा सा फोड़ लेते हैं। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं जो भी हमें डालनी है स्टफिंग। हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ मैं। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कलर और टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा ही नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले डाला था। हालांकि वो हमने पानी में निचोड़ दिया है, पर मूली के अंदर नमक का फ्लेवर रहेगा, तो हमें बाद में थोड़ा ही नमक डालना है। अब इसको अपनी उंगलियों से ऐसे फोड़ते हुए हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे।
ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें मूली का फ्लेवर अच्छे से आए, अदरवाइज़ वो सब्ज़ी जैसा फ्लेवर आएगा अगर हम सब्ज़ी के मसाले ऐड करते हैं तो। अभी आटे को भी 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। इतनी मूली और इतने आटे में हमारे 8 से 10 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो आप देख लें कि आपको कितने पराठे बनाने हैं, तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लें। चलिए बेल लेते हैं पराठों को। मैं दिखाती हूँ कैसे बेलना है। ये आटे से थोड़ा बड़ा लोई लिया है मैंने, पेड़ा जो है आटे से थोड़ा बड़ा है और इसको अब मैं फैला रही हूँ। अभी मैंने सूखा आटा नहीं लगाया है इसमें। स्टफिंग करने से पहले ही अगर सूखा आटा लगा देते हैं तो आटे को चिपकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखिए स्टफिंग करके मोमोज की तरह मैंने ऊपर उठाया और इसको घुमाते हुए एक राउंड शेप देंगे। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे ताकि हाथों पे चिपके नहीं। साइड से प्रेस कर रही हूँ मैं ताकि साइड की स्टफिंग जो है वो सेट हो जाए। बीच से मैं बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही हूँ। स्टफिंग इवनली फैल जाएगी इस प्रोसेस से। अगर हम पहले ही बेलना शुरू कर देंगे तो स्टफिंग बाहर निकलना शुरू हो जाएगी साइड से। इस तरह से बेलेंगे, बेलन कम से कम चलाएंगे और इसको फैलाएंगे। थोड़ा बहुत अगर ऊपर से फट भी जाता है पराठा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड से स्टफिंग इसकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। थोड़ा सा सूखा आटा और लगाया क्योंकि चिपकने लगा था। कहीं से मोटा लगे उसको इवनली बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म है और अब मैं उस पर पराठा डाल देती हूँ। पहला पराठा डालने से पहले हल्का सा ऑयल लगा के तवे को ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। जिस तरफ से आपका पराठा थोड़ा बहुत फटा है उसे पहले नीचे ना डालें, पहले हम नीचे दूसरा लेयर डालेंगे ताकि स्टफिंग जो पकना शुरू हो जाए और बैठ जाए, उसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। 1 मिनट के लिए पकने देंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे हम इसे। अभी 1 मिनट हो गया। अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए ये सेमी कुक्ड है यहाँ से, यानी कि कच्चा पक्का है। अब हम इस पर ऑयल यूज़ करेंगे। जो भी आप ऑयल यूज़ करना पसंद करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ऑयल आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए स्टफिंग इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। अभी मीडियम आंच पे हल्का सा दबाते हुए सेकूंगी मैं इसे। हल्के हाथों से दबा रहे हैं ताकि अंदर की स्टफिंग अच्छे से पक जाए। मीडियम आंच पे पका रही हूँ। अब थोड़ा सा क्रिस्प करने के लिए हम इसे मीडियम से तेज़ आंच के बीच में कर देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प और टेस्टी पराठा हमारा तैयार हो। ये देखिए परफेक्टली सिक चुका है ऑलमोस्ट। हमारा पराठा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।